छात्रों, आप सभी के लिए एक और वीडियो मैं लेकर के आया हूं। परीक्षा के ऐन वक्त पर आपके लिए एक बहुत अच्छा एक क्वेश्चन होगा, है ना। 7 नंबर का ये भी पूछा जा सकता है अथवा में रहेगा। मेमो राइटिंग, मेमो, सर्कुलर, ऑफिस ऑर्डर, एजेंडा, मिनट्स और रिपोर्ट मिला करके कोई एक लिखना रहेगा आपको। तो इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा। मिनट्स ऑफ मीटिंग मैं आपको समझाने वाला हूँ। क्या? मिनट्स ऑफ मीटिंग। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि मिनट्स ऑफ मीटिंग आपको लिखना है। तो चलो पहले एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। आपकी एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं गोल्ड क्लासेस की तरफ से। मैं गोल्ड क्लासेस का फाउंडर और कोच डॉक्टर रविंद्र आप सभी का हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आप अच्छे मार्क्स लाएं, 40+ लाएं, ये मेरी ड्रीम है। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को अब तक पढ़ाया है और काफ़ी लोग लाभान्वित हुए हैं। और आप लोग ज़रूर दोस्तों को बताइएगा। अगली जो सेमेस्टर के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे आ रहे हैं उनको ज़रूर गोल्ड क्लासेस रेफ़र करिएगा, बिना निवेदन है आपसे। चलिए, तो मैं आपसे बात करता हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि यू आर रवि रिया। आप या तो रवि हैं या तो रिया हैं। एक जूनियर इंजीनियर आप हैं इन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, विद्युत विभाग में। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए यू अटेंडेड अ मीटिंग। आपने एक मीटिंग अटेंड किया रिगार्डिंग द पेंडिंग बिल्स ऑफ कंज्यूमर, मतलब उपभोक्ताओं का जो बिल है वो पेंडिंग चल रहा है। प्रिपेयर मिनट्स ऑफ मीटिंग, उसके लिए मिनट्स ऑफ मीटिंग तैयार करिए। तो फिर से सुनो, जैसे मीटिंग अभी मैंने बताया था कि एजेंडा में क्या बताया था कि जैसे एक मीटिंग जब होती है ना, है ना, तो मीटिंग के अंदर जब 4 लोग बैठ करके किसी मुद्दे पे बात करते हैं ना, तो इस मुद्दे के किन किन मुद्दों पे बात करते हैं इसके पहले एजेंडा लिखा जाता है ना। एजेंडा किन किन मुद्दों पे बात होनी है उसका लिखित विवरण आपको मिल जाएगा, उसी को एजेंडा कहते हैं। लेकिन जब मीटिंग फाइनल हो जाती है, पूरी हो जाती है, किन किन चीज़ों पे बात हुआ, क्या निर्णय लिया गया, क्या क्या सामने आया है बात, है ना, किसने क्या डिसीजन सुनाया, किसको कौन सा काम सौंपा गया, इसका एक लिखित लेखा जोखा तैयार करके रखना मिनट्स ऑफ मीटिंग कहलाता है। ध्यान रखिएगा। तो ये आपको लिखना है। इस वीडियो में आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखना सिखाया जाएगा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए एक बार देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बॉक्स ना। और उसके पहले सबसे पहले ऑन द टॉप ऑफ इट ना आपको क्या करना है, ऐसे कंपनी का नाम जिस कंपनी की मीटिंग थी। तो अभी क्वेश्चन में बताया गया है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का केस है, तो आप लिखोगे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, इंडिया। ये एड्रेस अब कहीं का भी रख लो जहाँ पे ये बोर्ड है ना। अब देखो, आपको इसके आगे बढ़ के ना हेडिंग कर देना है मिनट्स ऑफ मीटिंग। इसमें आप रेफरेंस नंबर और ये डेट तो रहेगा, लेकिन रेफरेंस नंबर वगैरह इसमें मत लिखिएगा, है ना। चलिए देखते हैं तो पर्पस क्या होता है, देखते हैं। सबसे पहले मीटिंग का पर्पस, उद्देश्य लिख दीजिएगा। इश्यूज ऑफ पेंडिंग बिल, मतलब कि ये किस पे मीटिंग मिनट्स है। यहाँ पे पहले नंबर पे पर्पस लिख दिया जाता है। देखो, इश्यूज ऑफ पेंडिंग बिल, पेंडिंग बिल का कौन कौन सा इश्यू सामने आ रहा है। दूसरे नंबर पे आप डेट लिख दीजिएगा, कब ये मीटिंग मतलब हुई थी, क्योंकि ये मीटिंग होने के बाद लिखा जाता है ना। टाइम कब था, 2:30 पे मीटिंग हुई थी। वेन्यू मतलब जगह कहाँ पर रही, मीटिंग हॉल ग्राउंड फ्लोर पे। और नोट टेकर कौन था, इन सारी चीज़ों का डिटेल कौन दर्ज किया, ये मिस अंजलि पांचाल ने सारी चीज़ों को नोट किया। कहीं कहीं आपको टाइम कीपर भी लिखा हुआ मिलेगा, तो वहाँ पे भी किसी का नाम डाल दीजिएगा, टाइम कीपर, समय को देख रेख रखने वाला कौन था, ठीक है। अब देखो, इस मीटिंग में अटेंड कौन किया, इसको अटेंडीज मतलब कि उपस्थित कौन कौन रहे इसके अंदर। इसमें संस्कार रावत बैठे हुए थे, मिस ज्योति वत्रा और मिस्टर अनुपम झा और मिस्टर हितेंद्र मेहरा। ये कोई भी नाम अपने तरफ से लिख लेना तुम। ये लोग अटेंड किए इस मीटिंग को। रिग्रेट्स मतलब पश्चाताप होता है, लेकिन इसमें एब्सेंट के लिए मैंने रिग्रेट्स लिखा है। कौन कौन एब्सेंट है, तो मिस्टर RK बघेल एब्सेंट थे मीटिंग में ना। तो ये बात हो गई। अब देखो भाई, मीटिंग है तो पहले तो किसी किसी टॉपिक पे बात हुई होगी, फिर जाके ना कोई निर्णय लिया गया होगा। तो एजेंडा टॉपिक्स इसमें भी कर दोगे, लेकिन इसमें टाइम स्लॉट ना देना, नॉर्मल लिख देना। यानी कि एजेंडा में टॉपिक क्या क्या रहा, किस किस मुद्दे पे बात हुई। तो पहले नंबर पे पेंडिंग बिल्स ही तो क्वेश्चन में दिया गया है, तो पेंडिंग बिल्स पे बात किया संस्कार रावत ने। और रिकवरी ऑप्शंस, पैसा कैसे वसूला जाए, इस पे बात किया, सॉल्यूशन वगैरह पे ज्योति वत्रा ने।
और ऑनगोइंग चैलेंजेस, वर्तमान में चुनौतियां क्या फेस करनी पड़ रही है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, वो भी मिस्टर हितेंद्र मेहरा ने बात किया उस पर ना। आप क्या करोगे, देखो अब डिसीजंस टेकन, जब इतनी सारी चीज़ों पे बात हुई ना तो कुछ ना कुछ तो निर्णय लिए गए होंगे ना। तो क्या निर्णय लिया गया उसको लिख दो। डोर स्टेप इंस्पेक्शन होगा और रिकवरी होगा बिल का, मतलब घर पे जाना है और विद्युत चोरी करने वालों का पता करना है, टीम पता करे और इसको इंस्पेक्शन का मतलब निरीक्षण करेगी। रिलैक्सेशन टू फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे वाली फैमिली है, अगर वो विद्युत उपभोग की है, उनके ज़्यादा बिल बकाया हैं तो सरकार उसे माफ़ भी कर देगी, उसके लिए यह निर्णय लिया गया है। रिलैक्सेशन टू फैमिलीज, उन परिवारों को जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, अत्यंत गरीब परिवार से हैं। और तीसरा नंबर डिजिटल पेमेंट ऑप्शंस, कुछ लोग तो देखो ना जिसके पास टाइम नहीं है कि जाके ऑफिस में पैसा जमा करें, तो डिजिटल पेमेंट ऑप्शन को बढ़ावा दिया गया है, इस पे भी निर्णय लिया गया है ना। तो आप देखो ये सब डिसीज़न लिए गए थे भाई। जब डिसीज़न ले लिया गया तो काम किसको दिया गया परफॉर्म करने के लिए, पूरा करने के लिए, तो वो हैं मिस्टर अनुपम मेहरा, इन सारी चीज़ों का कंप्लीट कराने का जिम्मेदारी लेंगे। और मिस्टर विष्णु खरे भी इस सारी चीज़ों पे काम करेंगे। नेक्स्ट मीटिंग की डेट जो है रख दी गई है 15 सितंबर और 2023। तो आपको ये पता चल गया कि मिनट्स ऑफ मीटिंग कैसे लिखा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को अच्छे अंक दिलाएगा। आप लोग ज़रूर बॉक्स ऐसे ही बना करके लिख करके आइएगा। थोड़ी सी अंदर की बातें बदल जाती हैं, प्रश्न बदलेगा तो अंदर का एक आध देखो ये तो लेटर राइटिंग वगैरह से बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें आप शब्दों में पूरा चीज़ लिख दे रहे हो, मतलब केवल शब्दों में ये लिख जा रहा है। देखो इसमें कहीं कोई सेंटेंस बना ही नहीं है, मतलब आप चाहो तो एजेंडा मिनट्स और आसान तरीके से लिख सकते हो। इसमें वाक्य नहीं बनाना है, इसमें बस आपकी थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल चेक की जा रही है। आप बस पॉइंट हेडिंग में इसको लिख पा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बने रहिएगा गोल्ड क्लासेस के साथ। एग्ज़ाम के बाद भी आप हमसे जुड़े रहिए। अंग्रेजी सीखने के लिए लाइव सेशंस चलेंगे, आप डेली जुड़ेंगे, है ना। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों को ज़रूर। और मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा।